नीचे गिरना चाहती हैं कि लोग उन्हें गालम गलोच पे उतर है, उन्हें बुरा भला कहें। शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात हरकतें यहाँ पे करते हुए कि आप अपने घर में नहीं बैठी हुई हैं जो आप ऐसी हरकतें कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ मैं दोबारा से एक ऐसे टॉपिक को ले आई हूँ जिसको मैं खुद भी डिस्कस नहीं करना चाहती। अब समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ मिस फ़िज़ा अली की, जो कि एक अदाकारा हैं, एक प्रोग्राम को होस्ट भी करती हैं और आए दिन सुर्खियों में रहती हैं अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। और इस दफ़ा जो हरकत उन्होंने की है फेमस होने के लिए, वो तो इस कदर बुरी हरकत थी या इस कदर निचले दर्जे की हरकत थी कि हर बंदे ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, अभी तक उन्होंने बहुत से स्टंट किए फेमस होने के लिए। पहली बात, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एक अदाकारा है, उनको हर बंदा जानते और कितना फेमस होना चाहती हैं। ये वो कितना नीचे गिरना चाहती हैं, किस हद तक वो नीचे गिर के ऐसी हरकतें करना चाहती हैं कि लोग उन्हें गालम गलोच पे उतर है, उन्हें बुरा भला कहें। अब तो वो हदें भी पार हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा फेमस होना चाहती हैं या फिर उनके दिल में ऐसा क्या है कि वो आए दिन ऐसे स्टंट करती हैं और अल्लाह माफ़ करे कि उनको रोकने वाला भी कोई नहीं, उनको देखने वाला भी कोई नहीं, ना उनके खामंद शरीफ जो कि अभी उनके खामंद है और वो भी नहीं उनको मना कर रहे कि फ़िज़ा ये कैसी हरकतें तुम करती हो, मेरी भी इज़्ज़त जो है वो ख़तरे में जाती है। और उसके अलावा उनके, मुझे नहीं पता उनके वालिदैन, उनके भाई बहन जो हैं या उनके रिश्तेदार, वो उनको कुछ समझाते हैं या नहीं, या फिर उन्हें अपनी एक मासूम बेटी का ख्याल नहीं आता कि वो अपनी बेटी के लिए कैसा एक वो कर रही हैं, अलमिया वो ये कर रही हैं। नाज़रीन, अब तो इस कदर बुरी हरकत थी कि नून लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने भी उनके लिए बोल दिया और उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करते हुए बोला है कि ऐसे चैनल को बंद कर देना चाहिए कि आप अपने चैनल पर कौन सी अश्लीलता फैला रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं। और साथ में होस्ट जो थी फ़िज़ा अली, उनको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात हरकतें यहाँ पे करते हुए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप अपने घर में नहीं बैठी हुई हैं जो आप ऐसी हरकतें कर रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने भी उनको तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि उन्होंने इस चैनल को ही अपने घर में बैन कर दिया ताकि उनकी बच्चों की तरबियत पे जो है वो असरअंदाज ना हो। ये चैनल जहाँ पर पहले कहते थे न्यूज़ चैनल्स घर में चलाएं, उससे आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आज वहीं पर अगर हम देखें तो ये मामलात हमें देखने को मिल रहे हैं। सारी हदें पार हो गई। अपने खामंद को अपने प्रोग्राम में ले आई, अपनी बेटी को ले आई और वैसे ही जो है मोहसिन नकवी ने उस प्रोग्राम को डिलीट भी करवा दिया, सारे चंक्स भी डिलीट करवा दिए। साथ ही साथ जो टीम है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए बोला है। तो मैं ये सवाल सर आपसे करना चाहती हूँ कि जब एक अरसे से ये गंद फैल रहा था तो आप कहाँ थे? आपके चैनल में आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने इतना फ्री हैंड दिया तो ये सारे मामलात हो रहे हैं ना, वरना ये कैसे मुमकिन है कि एक होस्ट आपके प्रोग्राम पे ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, टीम लगी और आपको पता ही नहीं है। ये आपने देखा कि डॉक्टर आदिल वाला मामला हुआ, सारा का सारा वो स्क्रिप्टेड था। ये सारी चीज़ें खुद उनके मुंह से बयान की हुई बातें हैं कि उन्होंने वो सारा स्क्रिप्टेड किया फ़िज़ा के कहने पे। अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं अगर उनको आप देखा जाए तो वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड थे। फ़िज़ा अली ने जो बोल बोल के खुद हरकतें करवाई और आज के प्रोग्राम में सारी हदें पार इस तरीके से की कि अपने खामन के पास बाजू पकड़ के जाके बैठ गई और कहती हैं, अपनी बेटी उनकी कह भी नहीं रही है, उनको खुद उकसा रही हैं कि अगर ये आपको बोले कि मुझे उठा लें तो क्या फिर आप मुझे गोद में उठा लेंगे? वो कहते हैं हाँ आए। वो तैयार बैठे थे, बात पूरी नहीं, कहते हैं हाँ आए। फ़िज़ा ने भी कहा नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो कहती हाँ ठीक है, वो उठ के आ गई और बेटी भी कह रही है हाँ जी आई वांट टू सी, करके दिखाएं। बेटी को पता भी नहीं है, बेटी को कुछ है भी नहीं है, फिर भी उसको अपनी माँ की जो है वो बात में हाँ मिलानी पड़ी है कि हाँ ऐसे मैं कह रही हूँ आप करो। और जबकि ये तीली भी उन्होंने खुद ही लगाई। फिर उनके खावंद जो है वो अपने खावंद के सामने खड़ी हो जाती हैं और हाथ मिलाती हैं, उनके खावंद उनको गोद पे अपने कंधों पे उठा लेते हैं और देन ये स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि एक आंटी हैं आप, एक आधी उम्र की आंटी, और अब आपको इस उम्र में जब लोगों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, अच्छे बातें बतानी चाहिए, अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, आप ये तरबियत कर रही हैं। आप एक अच्छी बीवी के तौर पे, अच्छी वालदा के तौर पे कहाँ पे खड़ी हैं? और सिर्फ आप वहीं पे नहीं खड़ी, आपको देखने वाली ख़वातीन तक आप क्या पैगाम पहुंचा रही हैं? लोग फैमिली के साथ बैठ के आपके प्रोग्राम देखते होंगे और ये गंदी हरकत जो थी, क्या कोई ये प्रोग्राम दोबारा आपका देखेगा? आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। आपको जहाँ पर लोगों से माफ़िया मांगनी चाहिए वहाँ पर आप आकड़ के जी रही हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं। इतना था तो फिर आप प्रोग्राम अपना लगा रहने देती। सारी हदें नाज़रीन इस वक्त पार हो चुकी हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी में इस तरीके के प्रोग्राम होंगे, वो भी न्यूज़ चैनल्स के अंदर, मॉर्निंग शोज़ ऐसे होंगे
तो फिर जो बाकी मामलात हैं, बाकी चीज़ें वो किस हद तक होंगी। तो ये तो सोचने की बात है और इसके ऊपर हमारे इदारों को अब एक्शन लेना चाहिए। और इसके अंदर जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उन्होंने तो कहा है कि पैमरा को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ऐसे चैनल को बैन कर देना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब, आपको इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आपने वीडियो चंक्स डिलीट करवा दी, इससे पहले से जो आपकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था वो क्यों हो रहा था, इन सबको भी आपको देखना चाहिए। हमें इजाज़त है, मिलते हैं अगले व्लॉग में और अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। तब तक वस्सलाम।